तो कषाय मार्गना के अंत में कषाई चारों गति के जो जीव है कषाय के साथ में उनकी यहाँ पर चर्चा हो रही है और उनके जीवों की संख्या प्ररूपना हम देख रहे हैं। फिर से मैं उस गाथा को पढ़ रहा हूँ, 296 और 297, जिसका निरूपण हम लोग कल कुछ हमने किया नरगति की अपेक्षा और देवगति की अपेक्षा उनमें जीवों की संख्या अब हम देख रहे हैं। चलिए इस यहाँ से मैं पुह पुह कसाय कालो निरये अंतो मुहूर्त परिणामो लोहादि संख गुणो देवेषु यकोह पहु दीदो सव्व समासेन वहिद सग सग राशि गुणो विसंगुणिदे सग सग गुणगारे हिम य सग सग राशि न परिमाणम। आचार्य भगवान नरक की स्थिति सबसे पहले बता रहे हैं। कल हमने कषायों का काल देखा। नरक में सबसे कम लोभ कषाय का काल, उससे ज्यादा संख्यात गुना ज्यादा कौन सा है माया कषाय का काल, उससे संख्यात गुना ज्यादा मान कषाय और उससे संख्यात गुना ज्यादा क्रोध कषाय। ऐसा क्रम इस प्रकार से लगा है क्योंकि आचार्य कहते हैं हमारे यहाँ पर जैसे प्रति अंतर मुहूर्त कषाय क्या होती है, बदलती रहती है। कोई भी कषाय ज्यादा से ज्यादा अंतर मुहूर्त तक टिकती है और उसके बाद में वो नियम से दूसरे कषाय में परिवर्तित हो जाती है। फिर अंतर मुहूर्त के बाद में तीसरी कषाय में परिवर्तित होती है। तो ये कषाय का काल अंतर मुहूर्त बताया गया, प्रति कषाय का काल। नरकों में ज्यादातर नारकी जो है वो क्रोध कषाय अंतर मुहूर्त खत्म होने के बाद मान कषाय में परिवर्तित करते हैं और मान कषाय का अंतर्मूर्त पूर्ण होने के बाद फिर से क्रोध कषाय में आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अंतर्मुहूर्त के लिए क्रोध, फिर अंतर्मुहूर्त के लिए मान, फिर अंतर्मुहूर्त के लिए क्रोध, फिर अंतर्मुहूर्त के लिए मान, फिर अंतर्मुहूर्त के लिए क्रोध, फिर अंतर्मुहूर्त के लिए मान, फिर अंतर्मुहूर्त के लिए क्रोध, फिर अंतर्मुहूर्त के लिए मान, क्रोध मान क्रोध मान क्रोध मान क्रोध मान क्रोध मान, इसके असंख्यात बार आवर्तन, इसे क्या कहेंगे? आवर्तन, झूलना। क्रोध और मान में चले जाते हैं और क्रोध और मान में चले जाने के बाद में असंख्यात बार होने के बाद फिर एक बार जब क्रोध और मान का असंख्यात बार आवर्तन हो चुका है उसके बाद एक बार ये माया कषाय में परिवर्तित होते हैं। तो एक बार माया में परिवर्तन हो गया, उसके बाद फिर से क्रोधमान 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 करेंगे। कितनी बार? असंख्यात बार। फिर क्या होगा? दूसरी बार माया का परिवर्तन होगा। क्रोधमान के असंख्यात बार प्रसंग होने के बाद एक बार माया, फिर क्रोधमान असंख्य बार, फिर एक बार माया, फिर असंख्यात बार क्रोधमान, फिर एक बार माया, फिर क्रोधमान असंख्यात बार, फिर एक बार माया, फिर असंख्यात बार क्रोधमान, फिर एक बार माया। ऐसा करते 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 जब माया के परिवर्तन असंख्यात हो जाते हैं, जब माया के परिवर्तन असंख्यात हो जाते हैं, असंख्यात नहीं संख्यात 1000 बार हो जाते हैं। पहले प्रकरण हजारों बार कहा है उन्होंने, नहीं नरकों में असंख्यात बार नहीं है, हजारों बार है। क्रोध और मान क्रोध और मान क्रोध और मान क्रोध और मान ऐसे हजारों बार परिवर्तन करने पर एक बार माया रूप परिवर्तन, और माया रूप परिवर्तन के भी संख्यात 1000 बार जब हो जाएंगे, ध्यान से सुनना, असंख्यात मत लिखना। क्रोध मान के हजारों बार हो जाएंगे तब एक माया,
फिर क्रोधमान, फिर माया, क्रोधमान, माया, क्रोधमान, माया, इस प्रकार से ऐसे माया के संख्यात हजार आवर्तन जब हो जाते हैं, तब जाकर के एक बार लोभ संबंधी परिवर्तन होता है। तो एक बार लोभ में हो गया, फिर क्रोधमान, 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 क्रोधमान हजारों बार होगा, फिर माया का एक काउंट बढ़ेगा, फिर क्रोधमान, 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 माया का एक काउंट बढ़ेगा, क्रोधमान, 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 एक काउंट बढ़ेगा। ऐसा करते 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 जब दूसरी बार संख्यात हजार बार जब माया का काउंटिंग पूर्ण होगा, तब जाकर के दूसरा लोभ हो जाएगा। तो लोभ कितना कम हो रहा है देखा आपने? क्रोधमान के हजारों बार आवर्तन होने के बाद एक बार माया, और ऐसे माया को भी संख्यात हजार बार, संख्यात हजार बार का क्या होता है? संख्यात मतलब 50 बांटने के लिए, और उसके हजार मतलब 50,000 बार। और संख्यात कुछ भी हो सकता है। संख्यात मतलब जो संख्या लिखी जा सकती है वो संख्यात, गिनी जा सकती है वो संख्यात, 1 लाख भी संख्यात, 1 करोड़ भी संख्यात, उसको हजार से गुना कर लेना। उतनी बार जाने के बाद एक बार लोभ होता है, ऐसे कह रहे हैं। अब ऐसा क्यों? आचार्य कहते हैं नारकी जीव अत्यंत दोष बहुल और दुख बहुल होते हैं। कारण क्या बताया? ये दोष बहुल है, यहां पर दोषों की ज्यादा उपलब्धता होती है और ये दुखी होते हैं, इस प्रकार से इनकी ये बात है। नरकों में इस प्रकार से लोभ संबंधी परिवर्तन भार सबसे कम अर्थात विरल होते हैं। उससे संख्यात गुना माया संबंधी परिवर्तन होते हैं, उससे संख्यात गुना मान संबंधी परिवर्तन होते हैं, और उससे विशेष अधिक कुल परिवर्तन के संख्यातवें भाग प्रमाण अथवा लोभ और माया परिवर्तन भारों को जोड़ प्रमाण क्रोध संबंधी परिवर्तन होते हैं। अंत में क्या बता दिया? लोभ से माया तो संख्यात गुना है, गुणाकार कर लेना, और माया से मान कितना है? वो भी संख्यात गुना। और मान से लोभ, मान से क्रोध कितना है? वो विशेष अधिक कहा, मतलब वहां पर गुणाकार नहीं है, विशेष अधिक मतलब थोड़ा अधिक। इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं। और वो भी विशेष अधिक में कितना है? तो लोभ और माया इनके संबंधी जो परिवर्तन होते हैं उनको मिला करके क्रोध के परिवर्तन बार हो जाते हैं, ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। ठीक है, कठिन तो नहीं लग रहा है? समझना इतना ही है कि नारकी जीवों में क्रोधमान, क्रोधमान, क्रोधमान ज्यादा होता है। ठीक है, आएगी हमारी भी बारी आएगी। मनुष्यों में क्या होता है, पहले उसके पहले देवों के बारे में समझ लेते हैं। और फॉर्मूला कल का याद है ना आपको? अंक समदृष्टि के लिए जो लाया था वो, लोभ से, लोभ से माया संख्यात गुना, माया से मान संख्यात गुना, मान से क्रोध संख्यात गुना। और जीवों की संख्या निकालने के लिए क्या किया था? कुल कषायों का जो काल है उसकी संख्या से नरक के संपूर्ण जीव राशि को भाग दे दिया, और जो उत्तर आया उसको, आपको अगर क्रोध का जीवों की संख्या निकालना है तो क्रोध कषाय का काल से गुना कर दिया। तो इससे हमें क्रोध कषाई नारकियों की जो संख्या है वो पता चल गई। अब चलते हैं देव के साथ। देवों में क्या होता है? देवगति में आवर्त कैसे है? आचार्य बिल्कुल कह रहे हैं देवगति में सबसे ज्यादा लोभ है, जो अंतर मुहूर्त में माया में परिवर्तित होता है। पुनः माया अंतर मुहूर्त के बाद में लोभ में परिवर्तित होती है। फिर ना लोभ से माया, माया से लोभ, लोभ से माया, माया से लोभ, लोभ से माया, माया से लोभ, ऐसे हजारों बार परिवर्तन होते हैं। और तब जाकर के एक बार मान रूप परिवर्तन होता है, अहंकार रूप परिवर्तन होता है। क्योंकि देवों में सुख की, भोगों की बहुलता है, इसलिए उनमें लोभ और माया की प्रचुरता पाई जाती है। इस प्रकार पुनः पुनः परिवर्तन होने पर मानरूप परिवर्तन भी जब संख्यात हजार बार हो जाए, तब
एक बार क्रोध संबंधी परिवर्तन बार होता है। देखो क्रोध कितना कम है देवों में। तो जिनको बार बार क्रोध आता है वो देव गति में जाएंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ पर मनुष्यों में जिनको बार बार छोटी छोटी चीजों पर चिड़चिड़ाहट होती है, क्रोध आता है, वो वहां जाकर के कैसे संभालेंगे। याद नहीं आएगी। क्या होगा। यही के संस्कार वहां जाते हैं। अभी यहां पर अगर आप लोग ज्यादा क्रोध करोगे तो क्या होगा। उदाहरण कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से उत्तर बताना। यहां पर अगर ज्यादा क्रोध करोगे तो नया क्रोध ही बांधोगे। भाई कर्म बंद होगा कि नहीं होगा, वो तो कहाँ छूटने वाला है, चर्चा आप कर रहे हो। वहां पर कर्म सिद्धांत अपना काम कर रहा है। यहां पर क्रोध आ गया, क्रोध आते ही आपको बिना पूछे क्रोध नया बंध गया, और जो बंध गया है वो उदय में आएगा। कहा। वहां। और वहां पर क्रोध उदय में आएगा तो क्या करेंगे। हाँ। सौदर्भ महाराज का वहां पर सिंहासन हिल रहा है और आपको क्रोध आ गया, या फिर बांधा हुआ मान आपका वहां पर अहंकार में आ गया, क्या करोगे। अच्छा, सौदर्भेंद्र महाराज जब 7 पग चल करके भगवान को अष्टांग नमस्कार करते हैं तो बाकी के देव करते होंगे क्या। क्या लगता है। अगर आपका मुखिया, अगर आपका टीम लीडर, अगर आपका राजा ही आपके सामने दरबार में बैठ करके वो 7 पग चल करके भक्ति भाव से अष्टांग नमस्कार कर रहा है, तो देव मन से तो कम से कम नमस्कार करते होंगे कि नहीं करते होंगे। आश्चर्य से चकित होते होंगे कि नहीं, ये किसको नमस्कार कर रहे हैं सौदर्भ महाराज। देव सब में चारों गति में देव उत्कृष्ट माने गए, और हम उत्कृष्टों के भी जो प्रमुख है वो किसको नमस्कार कर रहे हैं। अवधि ज्ञान से वो भी जान सकते हैं, और जानकर उनके मन में भी तो भक्ति आ सकती है, और वो भी नमस्तु कर सकते हैं। और तभी अगर मान कषाय आ गई, क्योंकि यहां पर मान कषाय की इतनी आदत पड़ी है, वो मुझे बुलाएंगे तब मैं जाऊंगा, वो मुझे पूछेंगे तब मैं बताऊंगा, मुझे क्या पड़ी है, उसको जरूरत है मुझे बुलावे, है कि नहीं है। नन्हे स्वाध्याय बैठे हैं हमारे चंदा दीदी के साथ में, उनको पूछो स्कूल में अगर कोई नोटबुक पूछेगा तभी मैं बताऊंगा उसको, मैं तभी हेल्प करूंगा, कोई हेल्प मांगेगा तभी मैं हेल्प करूंगा, है ना। ऐसा नहीं करना, अहंकार की भावना नहीं रखना, क्योंकि यहां बांधा हुआ अहंकार वहां पर काम में आ गया तो बाकी सब लोग चले जाएंगे अयोध्या नगरी की परिक्रमा करके जन्माभिषेक के लिए, या और कोई कल्याणक बनाने के लिए। और आप, क्योंकि वहां ऐसा नहीं कि आप पीछे आपको छोड़ गए तो आपको जाने के लिए बस नहीं मिलेगी या ट्रेन नहीं मिलेगी या फ्लाइट नहीं मिलेगी। ऐसा थोड़ी है, आप अपनी अपनी शक्ति से जा सकते हो, पर जाने के भाव ही नहीं होंगे। जब अहंकार होगा तो जाने के भाव होंगे क्या। कषाय से क्या हानि होगी। कषाय अभी भी यहां पर होता है कि नहीं होता है, देखो कुछ लोग मिलकर के समय चिकन जी की यात्रा पर जा रहे हैं, और उसमें से सबको बताया गया, एक सहेली जो है उस एक सहेली को इन्फॉर्म करना रह गया, और उसको 4 दिन के बाद उसको पता चल रहा है। अभी तक टिकट बुकिंग नहीं हुई है। अरे तुझे नहीं पता, सबको पता है। ऐसा जाकर के कोई तो बता देती है। और जिसको पता नहीं था वो 7वें आसमान पर, सबको बताया मुझे क्यों नहीं बताया, सबको बताया मुझे क्यों नहीं बताया। और इसमें आग डालने का काम कौन करता है। अब तक के जो हुए जो अनबन रहती है वो सारी मिलकर के वहां पर आग लगाती है। अब मुझे मालूम है पिछली बार भी ऐसा किया था, वहां भी ऐसा किया था, वो सिद्ध चक्र विधान में भी आगे आगे कर रही थी, मुझे आगे चलाने के लिए नहीं दिया था। महाराज जी के विहार के लिए जाते तो भी मुझे साथ में लेकर के नहीं जाते। सारी चीजें है नहीं है उतनी सारी जमा होकर के याद आती है, और मन अहंकार से भर जाता है। मुझे नहीं बुलाया, मैं नहीं आती, जाओ। क्या तुम्हारे साथी में जो वंदना होनी है, क्या मैं अपनी अपनी चली जाऊंगी, जब जाना है तब मैं नहीं जाऊंगी। क्या हो गया। बाकी के लोग चले गए, आप अहंकार में यही रह गए। अकेले से समय शिखर जी की यात्रा करना जल्दी हो जाता है, या किसी अगर कोई ग्रुप जा रहा है तो जल्द से उसके साथ चले जावे तो।
अरे पता भी नहीं रहता है। बात होती है, टिकट बुकिंग होती है, 2-3 हफ्ते में लोग जाकर के वंदना करके आ जाते हैं। 2-3 हफ्ते के लिए, 1 महीना पहले मालूम भी नहीं होता कि हम यात्रा करने जा रहे हैं, इतना फास्ट भी हो जाता है। हाँ या ना? अगर अहंकार वहां पर आड़े आ जाए तो क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पर जो बांधेंगे वो वही लेके जाएंगे, इसलिए हमें अभी भी यहाँ पर कषाय से दूर रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बात बात पर चिढ़ने की, बात बात पर अकड़ने की, बात बात पर झूठ बोल करके मायाचारी करने की, संसारी चीजों के प्रति अति लोभ रखने की, बार बार लोभ के सिवा दूसरा कुछ विचार ही नहीं मन में आता, अगर यही प्रवृत्ति यहाँ पर रहेगी तो देवगति में क्या लेकर के जाओगे? वही तो लेकर के जाओगे, हाँ या ना? लॉकर तो साथ में आने वाले नहीं है, ना ही एफडी साथ में आने वाली है, ना ही ज्वेलरी जितने भी पहने हुए वो भी साथ में नहीं आने वाले हैं। वो तो बहू पहले ही उतार के लेगी। सासू माँ, आपको त्याग करना है, आपको याद है कि नहीं है? सबसे पहले गहनों का त्याग करो, और उसमें आपकी बहू आपको आगे रहेगी त्याग कराने में। बातें क्लियर हो रही है? ये तो क्लियर हो रहा है, गणित समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये तो पता है। हर रोज याद दिलाने का काम मैं अपना कर रहा हूं, बस इतनी सी बात है। आगे चलते हैं, तो ये देव की अपेक्षा से निकालने के बाद देव का गणित भी हम लोग देख लेते हैं अंक संदृष्टि के द्वारा। यहां पर भी आचार्य भगवंतों ने अंक संतुष्टि में कुल देवों की जो राशि है वो 1700 मानी है। यहां पर किस प्रकार से सूत्र बनेगा? सूत्र दिख रहा है सबको? यहां भी वही है, कुल देवों की संख्या, उसको कुल कषाय का काल, उससे भाजित कर देना, गुणाकार कर देना अपने अपने कषाय के काल से। तो लोग अब यहां पर सबसे कम एक अंतर्मूर्त वाला कौन था? क्रोध। उससे ज्यादा मान, उससे ज्यादा माया, और उससे ज्यादा लोभ। इस प्रकार से था। तो देव से बिल्कुल उल्टा था। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये उल्टे साइड से था। तो कुल देवों की संख्या 1700। कुल अंक संदृष्टि में सभी कषायों का कुल काल कितना आ गया? 85 अंतर्मूर्त। उससे भाग दे गया और उसको गुना कर दिया कषाय के काल से। क्रोध का कषाय काल एक अंतर्मूर्त, तो एक से गुना कर दिया, उत्तर आ गया 20। तो 1700 में से 20 जो है वो कौन है? 1700 में 20 जो है वो क्रोध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बातें क्लियर है? जैसे नारकियों में है वैसे देवों में है, सिर्फ आपको क्रम जो है वो महत्वपूर्ण है। यहां पर नारकियों से उल्टा देवों का क्रम है। अब बात आती है मनुष्य और तिर्यंच की। अब बात आती है मनुष्य और तिर्यंच की। गाथा क्रमांक 298। बात यह है कि नारक और देवों की जिस प्रकार से जीव संख्या निकाली, वैसे यहां पर मनुष्य और तिर्यंच की नहीं है। तो वो कैसी है, देख लेते हैं। नर तिर्य लोह माय को माया को हो, मानो बी इंदिया दिव्य, आवली असंक भज्जा, सग कालम वासमा सेज। नर तिर्य लोह माया को हो, मानो। तो यहां पर हमें मनुष्य और तिर्यंच इनका क्रम दे रहे हैं। सबसे पहले बहुलता किसकी है? लोभ की। मनुष्य और तिर्यंच में भी लोभ सबसे ज्यादा। लोभ के बाद मायाचारी, मायाचारी के बाद क्रोध, और मान सबसे कम। मनुष्य और तिर्यंच में अकड़ सबसे कम है बोल रहे हैं। ऐसा है क्या? नहीं ना, अकड़ ज्यादा है। अच्छा, आचार्य भगवान बोल रहे हैं हमारे समय तक तो नहीं थी, अब पता नहीं आपके लोगों में क्या हो रही है। भगवान की वाणी त्रिकाला बाधित है, वो हमेशा के लिए ये प्रचुरता से कथन किया जा रहा है। सबसे कम मान कषाय, उससे क्रोध कषाय ज्यादा, उससे माया कषाय ज्यादा, उससे लोभ कषाय ज्यादा।
अब इनको निकालने की पद्धति वो महत्वपूर्ण है। आचार्य भगवान कहते हैं वी इंदिरा दिव्य। जैसे आपको इंद्रिय मार्गणा में द्वि इंद्रिय आदि जीवों की संख्या निकालने की विधि बताई थी, उसी के जैसे यहां पर कषाय की अपेक्षा से मनुष्य और तिर्यंचों की संख्या निकालने की विधि है। तो जिसको द्विइंद्रिय वाली जो विधि याद है, उसको ही मनुष्य और तिर्यंच की विधि समझ में आएगी, या फिर वही निकाल पाएंगे। तो कैसे करेंगे? आचार्य भगवान तो कह रहे कि हमने पहले आपको सिखा दिया है इंद्रिय मार्गना में, तो आप लोग इंद्रिय मार्गना देखकर कर लोगे या देखना है वापस? मुझे याद नहीं आ रही है। आपको याद आ रही क्या? चलो, एक हिंट देते ही सारा याद आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा एक, बस जैसे वो जल में एक छोटा सा कंकड़ डालते ही तरंग उठती है ना, बिल्कुल तरंग आ जाएगी। आगे क्या कहते हैं? आवली असंग भज्जा सग कालम वासमासज। मतलब आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण परस्पर कषायों के कालों का विशेष है। मतलब मान का काल सबसे कम है, किंतु क्रोध का मान से विशेष अधिक है। वहां पर अब तक संख्यात गुना संख्यात गुना संख्यात गुना कहते थे, गुणाकार रूप में था। यहां पर गुणाकार रूप में नहीं है, यहां पर विशेष अधिक। जैसे 100 से 120 ये विशेष अधिक कहलाता है। 100 से 13 विशेष अधिक कहलाएगा। 100 से 30 विशेष अधिक कहलाएगा। किंतु 100 से 500 संख्यात गुना कहलाएगा। फर्क समझ में आ रहा है? संख्यात गुना और विशेष अधिक, ये इसीलिए है क्योंकि हम जब ये पढ़ रहे हैं तब हमारी भावना वैसी होनी चाहिए कि मान कषाय के काल से क्रोध कषाय का काल थोड़ा ज्यादा है। गुणाकार रूप से ज्यादा नहीं है, थोड़ा ज्यादा है। डबल ट्रिपल नहीं है, थोड़ा ज्यादा है। ये याद रहेगा, ये भावना रहनी महत्वपूर्ण है। फिर क्रोध से माया का काल विशेष अधिक है, और माया से लोभ का काल विशेष अधिक है। और ये विशेष अधिक का प्रमाण कितना है? तो आवली के असंख्यात भाग प्रमाण। आवली में जितने समय होते हैं उतने समयों की संख्या को असंख्यात से भाग देने पर जितना उत्तर आएगा उतना। ठीक है, चलिए। अब और यहां पर क्या कह रहे हैं? अंतर मुहूर्त अनेक प्रकार का है। संख्यात आवली प्रमाण, आवली के संख्यातवे भाग प्रमाण तथा आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण। यहां पर आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण परस्पर कषायों के काल विशेष लिया गया है। अब वो जो विधि है उस विधि की तरफ चलते हैं। आपको कॉपी पेन लेने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमको एक कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे और फिर उसको विरलन आदि करके उस विधि को देखना पड़ेगा अंक संदृष्टि के द्वारा। उसके पहले यहां पर कह रहे हैं परिवर्तन मनुष्य और तिर्यंचों में कैसे होते हैं। मनुष्य और तिर्यंचों में परिवर्तन कैसे होते हैं? तो सबसे पहले कह रहे हैं ज्यादा किसका है? ज्यादापन किसका है? मान सबसे कम है, लोभ सबसे ज्यादा है। तो लोभ, माया, क्रोध, मान, इस क्रम से असंख्यात परिवर्तन बारों के हो जाने पर एक बार लोभ कषाय का परिवर्तन बार अधिक होता है। विशेष विधि ध्यान दो यहां पर प्रमोद जी। क्या कह रहे हैं? वहां पर क्रोध मान या लोभ माया होते ही तीसरा, ये हजारों बार होने के बाद इनका एक काउंट बढ़ता था। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर लोभ से माया में जाएगा, माया से क्रोध में जाएगा, क्रोध से मान में जाएगा। और इस प्रकार असंख्यात परिवर्तन इसी क्रम से होने के बाद एक बार लोभ कषाय का परिवर्तन बार अधिक होता है। मतलब लोभ में एक एडिशनल जाएगा। कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? ये चार होने के बाद एक और एक बार लोभ का हो जाएगा।
असंख्यात बार लोभ माया क्रोधमान, लोभ माया क्रोधमान, लोभ माया क्रोधमान होने के बाद एक बार लोभ का होगा, फिर ये असंख्यात बार चलता रहेगा। तो लोभ का एक एक काउंट जो है बीच बीच में बीच बीच में बीच बीच में ऐड होता रहेगा। फिर इस प्रकार लोभ संबंधी असंख्यात परिवर्तन बार होने के बाद, मतलब लोभ का जो काउंट एडिशनल होते जा रहा था, उसका असंख्यात परिवर्तन होने के बाद, अतिरिक्त होने के बाद, मतलब जो मूल वाला चार में से जो लोभ है उसको छोड़ दो, वो तो अपने गति से चल रहा है, किंतु जो एडिशनल होते जा रहे हैं वो जब असंख्यात परिवर्तन हो जाएंगे, तब क्रोध संबंधी परिवर्तन बारों में से माया संबंधी परिवर्तन बार अतिरिक्त होता है। क्रोध संबंधी परिवर्तन बारों से माया संबंधी परिवर्तन बार अतिरिक्त होता है, मतलब जो लोभ माया क्रोध ये जो हो रहा था, वहां पर माया का एक और ऐड हो जाता है। पहले लोभ का एक ऐड हो रहा था, अब असंख्यात परिवर्तन के बाद माया का एक ऐड हो रहा है। ठीक है, ये यहां पर क्रोध संबंधी परिवर्तन के यहां पर वो ऐड हो जाएगा। इस प्रकार माया संबंधी असंख्यात परिवर्तन होने के बाद मान संबंधी परिवर्तन बारों से क्रोध संबंधी परिवर्तन बार अतिरिक्त अध्याय, वहां पर अब क्रोध वाला जो है वो वहां पर डाल जाएंगे। इसमें भी तिर्यंज गति और मनुष्य गति में ओग प्ररूपना से आदेश प्ररूपना में कोई भेद नहीं है। ओग और आदेश मतलब क्या है? संक्षिप्त और विस्तार, इस प्रकार से कोई भेद नहीं है। अतः ये कहा गया है इसी प्रकार तिर्यंज गति और मनुष्य गति में जानना चाहिए, दोनों में समान रख गया, अलग से अतिरिक्त किसी का वर्णन नहीं किया है, दोनों का एक जैसा ही वर्णन किया गया है। तो मनुष्य गति में अगर हम देखेंगे जीवों का, इस प्रकार से जब जीवों का जब अल्प बहुत्व निकालते हैं तो वो कैसे आएगा, यहां पर चार्ट में आपको दिखाया है, वो चार्ट में आपको यहां से दिखा दूं। पीडीएफ आपको जो कल शेयर की गई है उसमें ये सारी चीजें रखी है। उसमें देखिए मनुष्य गति का अल्प बहुत्व, लोभ, कुल मनुष्यों के लोभी मनुष्य कितने हैं? लोभी मनुष्य कितने हैं? आचार्य कह रहे हैं कुल मनुष्यों के चतुर्थ भाग से अधिक, 25% से ज्यादा कौन है? लोभी है। फिर मायाचारी वाले कितने हैं? ठगी करने वाले कुल मनुष्य के चतुर्थ भाग से कम, 25% से कम। क्रोधी कितने हैं? तो ठगी करने वाले मायाचारी करने वाले जो है उनसे भी कम। और मान वाले कितने हैं? तो माया क्रोध वाले जितने हैं उनसे भी कम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लोभी है, फिर मायाचारी करने वाले हैं, फिर क्रोधी है, फिर मान है। अब कुल मनुष्य चतुर्थ भाग से अधिक, 25% से ज्यादा। अगर इन सबको 100% में बिठाना है तो कैसे हो जाएगा प्रतिशत? देखो जरा, चारों को मिलकर के 100% में तो बिठाना पड़ेगा। और पहले कितने हैं? 25% से ज्यादा। इसका अर्थ ये हो गया 50 से कम, क्योंकि अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 25-25% के चार आ जाते हैं। तो पहले वाला 25% से ज्यादा तो 50 से कम होगा, दूसरा 25 से कम है, और तीसरा और चौथा मिलकर के बचे हुए की पूर्ति कर रहे हैं। क्लियर है? तो अगर हम 25% से ज्यादा भी अगर मान, चलो अंक संदृष्टि से ये ज्यादा समझ में आएगा, सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ने से या चार्ट को पढ़ने से नहीं आएगा। तिर्यंज गति में कैसे है? तिर्यंज गति में लोभी तिर्यंज सबसे ज्यादा है, लोभी तिर्यंज सबसे ज्यादा है। मायाचारी करने वाले तिर्यंज उससे कुछ कम है। देखो, जिसकी आयु मायाचारी करके बांधी है, जिसकी आयु मायाचारी करके बांधी है, वहां जाने के बाद में मायाचारी से ज्यादा लोभ कर रहे हैं, और लोभ की वजह से मायाचारी कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पर मायाचारी रखा है। तीसरा क्रोधी है, और चौथे मानी अहंकारी है। तिर्यंचों को अहंकार करना पड़ेगा क्या?
तिर्यंचों को अहंकार करना परवड़ेगा क्या? भूख लगी है, मैं अपनी जगह से नहीं उठूंगा, कोई थाली ला करके देने वाला है क्या? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि ले लो, कोई नहीं देगा। है ना? देखो मान कषाय कितनी कम है। और भोजन प्राप्त करने के लिए मायाचरी करनी पड़ेगी। भोजन हमेशा प्राप्त हो, लोभ रहेगा। मैथुन संज्ञा जिनकी बहुत व्यक्त होती है, उस मतलब ये ज्यादा कषाय किस अपेक्षा से उत्पन्न होंगे? कषाय कारण संज्ञाए उसका कार्य, कषाय कारण संज्ञाए कार्य। इस प्रकार से देख लेना इसकी तरफ, क्योंकि चिंतन के लिए बड़ा आवश्यक है। और क्रोध कौन कर पाएंगे? क्रोध तो सभी कर पाएंगे, बलवान भी कर पाएंगे, शेर चीता हाथी जैसे भी कर पाएंगे। और जो उनसे बाधित हो रहे हैं वो भी क्रोधी हो जाएंगे, पर वो क्रोध बहुत कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर इनकी अल्प बहुत्व दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इस गाथा में कसाई जीवों का जो भागा भाग है, अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी विधि यहां पर बताई गई है। ये विधि पहले हम लोगों ने पढ़ी है, 189 नंबर की जो गाथा है, जिसमें दो इंद्रिय आदि जीवों की राशि निकालने का जो परिमाण दिया था, उसी गाथा को हमने यहां पर रखा है। क्योंकि आचार्य भगवान ने क्या कहा था, इनकी राशि निकालने के लिए, अंक संदृष्टि के लिए आप दो इंद्रिय वाली जो गाथा है उस गाथा का सहारा ले लेना। तो गाथा क्रमांक 189 में यहां पर फिर से दोहरा रहा हूं। क्या है वो? बहुभागो समभागो चौन्न में देसी में भागम ही उत्तकमो तत्थवि बहुभागो बहुगस्स दे ओधू। अब यहां पर क्या क्या करना है? बहुभाग के चार समान खंड करके एक एक खंड उक्त क्रम से एक एक राशि को देना चाहिए। शेष एक भाग में से बहुभाग बहुत संख्या वाले को देना, ऐसे अंत तक करना चाहिए। मुझे तो उन टीकाकारों, आचार्य टीकाकार जो हुए हैं, या फिर जो विद्वान आदि जिन्होंने टीकाएं जो लिखी है, उनके सामने मस्तक नत हो जाता है। दो लाइन गाथा का अर्थ, शब्दार्थ क्या आ गया देखो। बहुभाग के चार समान खंड करके एक एक खंड उक्त क्रम से एक एक राशि को देना चाहिए। कौन सी राशि को? पहला तो बात समझ में आ गया, जो बहुभाग है, दो तिहाई है, उसके चार टुकड़े कर लेंगे समान, और उसमें से एक एक खंड जो चार आ जाएंगे वो एक एक राशि को देंगे। कौन सी राशि को देंगे? तो ये राशि है जो क्रोधमान मायालोक की, उस विषय वाली चार राशि को देंगे। पर ये चार बार पढ़ने के बाद बहुत बार प्रयास करते हैं कि नीचे जो उन्होंने विधि दी है विशेषार्थ में, उसको ना देखते हुए पहले गाथार्थ से ही अगर हम लोग जाएंगे तो समझ में आता है क्या? बहुत माथाफोड़ी करनी पड़ती है। और उन्होंने बना बना करके हमको दिया है, और हम क्या सोचते हैं, गणित है, नहीं जमेगा मुझको, जाने दो। अगर ये गाथा टीकाकारों ने अगर ऐसा विचार किया होता तो जाने दो, ये गाथा है, भगवान की आज्ञा, समय तो बोल करके कंठ शुद्ध करके आगे निकल जाएंगे। कितने उपकार है उनके, और उस उपकार के लिए तो कम से कम हम लोगों ने उसको पढ़ना चाहिए कि उन्होंने इतनी मेहनत करके उसका अर्थ करके गए हैं। हम लोगों को सूचना बहुत सिंपल है, एक बार देखेंगे तो फिर से। और तभी तो आपने कहा था हाँ ये समझ में आया करके, क्योंकि आपने हाँ बोला तभी तो हम आगे वाली मार्गना की तरफ गए थे, हाँ या ना? तो जो हमको पहले समझ में आई है उसी को समझ लेते हैं। आगे कहते चलो, मनुष्य जीव राशि में आवली के असंख्यातवें भाग का भाग दे करके जो उत्तर आएगा उसके बहुभाग के समान चार भाग करना। ये सूत्र बना रहे यहां पर अभी, सूत्र एक बार बन जाएगा तो आसान हो जाएगा। और एक एक भाग को दो इंद्रिय आदि चार में विभक्त करना। शेष एक भाग को फिर से आवली के असंख्यातवें भाग का भाग दे करके जो उत्तर आवे उसके बहुभाग को बहुत संख्या वाले को देना चाहिए। इस प्रकार अंत प्रकार करना। उन्होंने उस गाथा में दो इंद्रियादिकों में यह घटित किया था, हमें क्रोधमान मायालोभ के साथ में इसको घटित करना है। भाई तैयार हो आप लोग? ऐसा तो नहीं कि मैं अकेले दर्पण के सामने बड़बड़ कर रहा हूं।
नहीं ना। चलिए, सबसे पहले अपनी कॉपी में लिख लेना, मनुष्य की जीव राशि 256 है। अंक संदृष्टि में माना मनुष्य जीव राशि 256। आकलन भगवान निकलन भगवान के लिए मेरे पास सिर्फ मैं नमोस्तु कर रहा हूं, वो अपने अपने हिसाब से चले, कोई बात नहीं है। ठीक है, जिनकी कॉपी पेन है वो लिख लेना, मनुष्य की जीव राशि 256। आवली का असंख्यातवा भाग, उसकी वैल्यू 4, उसकी संख्या 4। आवली का असंख्यातवा भाग, क्योंकि सूत्र में उन्होंने आवली के असंख्यात भाग से भाग देने के लिए बोला है, तो उसको हम 4 मान लेते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा था, मनुष्य जीव राशि में आवली के असंख्यात्व का भाग दे दो पहले। तो मनुष्य की जीव राशि कितनी है, सूत्र लिखिए, मनुष्य जीव राशि डिवाइडेड बाय आवली का असंख्यातवा भाग। मनुष्य जीव राशि भाजित आवली का असंख्यातवा भाग। अब इसमें जो जो अंक संदृष्टि में हमने मानी हुई संख्या है उसको भर दो। मनुष्य जीव राशि की संख्या 256, आवली का असंख्यातवा भाग 4, तो कितना आ गया, 64 आ गया सबका। चलिए, 64 आ गया। अब ये 64 क्या है, एक भाग है। 64 को क्या मानेंगे, एक भाग। लिखो, 64 को ब्रैकेट में लिखना, एक भाग। 64 को लिखना एक भाग। अब अगर ये एक भाग है तो बहुभाग कितना होगा, कुल संख्या में से एक भाग को माइनस करेंगे तो बचा हुआ पूरा का पूरा बहुभाग आएगा। हाँ या ना, टोटल संख्या में से एक भाग को माइनस करो तो संपूर्ण जीव राशि, संपूर्ण मनुष्य जीव राशि माइनस एक भाग इक्वल टू बहुभाग। तो पूर्ण जीव राशि कितनी थी मनुष्य की, 256, उसमें से 64 को माइनस करो तो कितना आ गया, 192, 192। ये 192 क्या है, बहुभाग है। ये 192 क्या है, बहुभाग है। और इसके हमें 4 खंड करने हैं, 192 के 4 खंड करने हैं। अभी ऊपर कहा था ना कि बहुभाग जो है उसके खंड 4 कर लेना। तो 192 के 4 खंड कितने हो जाएंगे, 192 के 4 खंड करेंगे तो एक एक खंड कितने का आएगा, 48, 48 का आएगा। ठीक है, तो लिखो, बहुभाग के 4 समान भाग करके लोभ आदि कषायों में बांट दो, लोभ आदि कषायों में बांट दो। तो 192 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 48। 192 भाजित 4 लब्ध आया 48। अब नीचे आपको एक चार्ट बनाना है, लोभ माया क्रोध और मान। ये मनुष्य का और तिर्यंज की जैसा क्रम है वैसे ही क्रम लिखना है आपको, लोभ माया क्रोध और मान, अपने मन से नहीं लिखना है। ठीक है, और सबको एक एक दे दो, ये 48 48 4 खंड दिए थे, वो चारों के नीचे लिख दो 48 48 48। ठीक है, अब इस चार्ट के नीचे 3 4 लाइन छोड़ दो और उसके बाद लिखना, क्योंकि ये चार्ट हमको पूरा करना है, या फिर ये चार्ट को दोहरा सकते हैं बाद में, जैसा भी आप चाहो। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां तक सब लोग पहुंच गए, 48 48 खंड सबको मिल गए। अरे हाँ या ना, मिल गए। चलो आगे, अब आगे क्या करना है, शेष रहे एक भाग को पुनः प्रतिभाग से भाग दो। शेष कितना बचा था, 64। एक भाग कितना बचा था, 64, तो 64 के 4 खंड कर लेना। 64 का एक भाग निकालना है, 64 का एक भाग निकालो, मतलब 64 को 4 से डिवाइड करना, इक्वल टू 16। 16 आएगा एक भाग। अब ये एक भाग जो है उसका बहुभाग निकालो, 64 माइनस 16,
बहुभाग कितना आएगा? 64 - 16, क्योंकि 16 एक भाग था, 64 का एक भाग था, इसलिए 64 में से 16 माइनस हो गए, आ गया 48। तो बहुभाग कितना हुआ? 48। अब ये 48 किसको देना है? सबसे बड़े वाले को देना है। ये 48 किसको देने के लिए कहा है उन्होंने? सबसे बड़े वाले को। तो सबसे बड़ा वाला कौन है चार में से? मनुष्य की रेंज में कौन बड़ा है सबसे ज्यादा? लोभ बड़ा है। तो लोभ को 48 दे देना। देखो चार्ट आपको सामने दिखा है ना, पहले आपने 48 48 48 दिए थे समभाग, अभी प्रतिभाग कहते हैं, प्रतिभाग में से 48 दे दिया लोभ को। प्रतिभाग में लोभ को कितना दिया? 48 दिया। अब जो बहुभाग, ये जो लोभ को दे दिया, अब शेष कितना था? 16 एक भाग था। अब 16 का फिर से एक भाग निकालो, 16 का एक भाग निकालो, एक भाग का एक भाग फिर से निकालो। तो 16 का एक भाग कितना होगा? 16 ÷ 4। 16 ÷ 4, तो उत्तर कितना आया? 4। तो एक भाग कितना बना? 4। तो 16 में से एक भाग माइनस करेंगे तो बहुभाग कितना आएगा? 16 - 4। 16 का एक भाग, 16 का एक भाग बना 4। तो 16 में से 4 माइनस करेंगे तो बहुभाग आएगा। तो बहुभाग कितना आया? 12। 16 - 4 12। ठीक है। अब ये 12 जो आया है वो किसको देना है? 2 नंबर वाले को देना है। 2 नंबर वाला कौन है? माया। तो माया को दे दो। एक भाग में से बहुभाग निकालना है, बचे हुए एक भाग में से फिर बहुभाग निकालना, बचे हुए एक भाग में से बहुभाग निकाल के एक एक को बांटना है, बस इतना करते जा रहे हैं हम लोग। तो 2 लोगों को तो बांट दिया। अब 4 एक भाग था अपना, पिछला एक भाग कौन था? 4। तो उस 4 के एक भाग करो। 4 का एक भाग कैसे करेंगे? 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, तो बन गया एक एक भाग। एक भाग कौन बचा? एक। और 4 में से एक को माइनस करो तो बहुभाग मिलेगा। 4 में से एक को माइनस करो तो बहुभाग मिलेगा। कितना आया? 3। 4 - 1 3। अब किसको देंगे? थर्ड नंबर को, क्रोध है, क्रोध वाले को 3 दे दो। ठीक है। अब हमारे पास कितना बचा हुआ है? एक ही बचा है। 256 में से कितना बचा है? एक बचा है। और ये एक, और अपने पास मान कषाय भी अकेली बची है, तो वो एक का एक पूरा मान कषाय को दे दो। तो प्रतिभाग में मान को हमने एक दे दिया जो बचा हुआ था, उसका आगे फिर बहुभाग वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे कोई पद है ही नहीं, ये अंतिम पद है, इसलिए उसको पूरा का पूरा दे दिया। ठीक है। तो समभाग और प्रतिभाग इन दोनों की अब टोटल करनी है तीसरी लाइन में। कुल संख्या, कुल संख्या कर लो। लोभ में कितनी आएगी? लोभ में कितनी आएगी वनिता दीदी? अनम्यूट करो। 96। कैसे आया 96? 48 + 48। बहुत बढ़िया। 48 समभाग के और प्रतिभाग के 48, बहुत बढ़िया। कनक वाला दीदी, माया का कितना आ गया? माया के 60 हैं। कैसे आ गए? 48 48 पहले और बाद में 12। और बाद में 12। तो 48 और 12 60 आ गया, बहुत बढ़िया। पद्मा सदल की दीदी, मान का कितना आ गया? 51। मान का पूछ रहा हूं मैंने क्रम। मान का 49 49 सॉरी 49, क्योंकि 48 समभाग के 4 खंड किए थे, उसके 48 और अंतिम का एक भाग रह के दे दिया, वो 49। और क्रोध के 48 और 3 51 आ गए। ठीक है। अब जो ये सारी संख्याएं आ गई है, 96 60 51 और 49, इन चार की टोटल करो कितनी आ रही है? ये मनुष्य की राशि जो थी, ली थी हमने, उसको क्रोध मान माया लोभ में बंटवारा किया है। तो टोटल कितनी आ गई?
सुमन दीदी 256 आ गई टोटल? तो जो आ गई। की जीव राशि 256 ली थी, उसका बंटवारा करने की विधि और ये हमारा टैली हो रहा है कि नहीं है? अब आचार्य बाबू ने क्या कहा था कि लोभ कषाई जो मनुष्य है, या लोभ कषाई जो तिर्यंच है, ये तिर्यंच को भी ऐसा ही लगा सकते हैं, लोभ कषाई जो मनुष्य है वो एक चौथाई से भी कम है, चतुर्थ भाग से कम है। तो 256 का चौथा भाग कितना होता है? सॉरी, पहले लोभ वाली ज्यादा है। 256 का चौथा भाग कितना होता है? 64। तो ये 64 से ज्यादा है कि नहीं? ये 96 हम्म। है। माया वालों को बताया था कि चतुर्थ भाग से कम है, तो 64 से कम है कि नहीं है? कम है। बिल्कुल ठीक है। और माया से क्रोध थोड़ा कम, और क्रोध से मान थोड़ा कम। तो 60 से थोड़ा कम 51 होता है, और 51 से थोड़ा कम 49 होता है। कुछ कम कुछ कम। ठीक है, ये अल्प बहुत तो नीचे भी यहां पर चार्ट में लिखा हुआ है। सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो मनुष्यों में अगर 256 मनुष्य हम मानते हैं, तो उसके 96 मनुष्य लोभी होंगे, 60 मनुष्य पायाचारी करने वाले होंगे, 51 मनुष्य क्रोधी होंगे, और 49 मानी होंगे। ये कब? एक पर्टिकुलर समय की बात है। एक समय को अगर हम लोग काल को रोक ले और गिनती करें कि अब इस समय में कितने क्रोधी है, कितने मानी है, कितने मायाचारी करने वाले हैं, कितने लोभी है, इस प्रकार से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? तो यहां पर पीजेंज की भी इसी प्रकार से प्ररूपना करनी चाहिए। यहां पर मैं जितना भी आपको कषाय मार्गणा के बारे में बताना था उतना मैंने बता दिया। इत्याचार्य श्रीनेमि चंद्र विरचितायाम गोमठ सारा परिणाम पंच संग्रह वृत्तो जीव कांडे विंशति प्ररूपणासु कषाय मार्गणा प्ररूपणा नाम एकादशोधिकार। बोले गोमठ सार जीवकान ग्रंथ राज की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती देवी चंद्र महाराज की जय। यहाँ पर हमारी कषाय मार्गणा संपन्न होती है। अब आपके जो प्रश्न है, 5-10 मिनट का समय है, आज हम थोड़ा जल्दी पूर्ण करेंगे। 5-10 मिनट का समय है, उसमें मैं 1-2 प्रश्न आ रहे हैं उसको ले ले रहा हूँ। प्रमोद जी। प्रमोद जी अनम्यूट करिए। हाँ। मतलब ये स्थिति जो है प्रति समय की है, प्रति अंतर मुहूर्त की होगी, मतलब किस तरह से इसको देखें? ये किसी एक विवक्षित काल की है। मतलब आप इसको अंतर्मूर्त भी समझ सकते हो इसको, क्योंकि जब एक अंतर्मूर्त में एक जीव लोभी है, उसी समय में दूसरा जीव क्या है? बट जी जी। सभी जीवों को अपनी अपनी कषाय बदलने का समय एक ही साथ है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए हमने विवक्षित समय की अपेक्षा से ले लिया, क्योंकि वो सबसे छोटी इकाई है। तो विवक्षित समय पे हमेशा मतलब कांस्टेंट हो गया, मतलब विवक्षित समय कोई भी ले सकते हैं। कोई भी ले ली। अब हम जब बात कर रहे हैं इस समय को, व्यवहार काल को रोक लो और हाँ। तो मतलब ये इसका मतलब ये हो तो हर समय में ये स्थिति रहेगी, मतलब मोटा विवक्षित मोटी में समय। प्रचुरता से, इसलिए उन्होंने संख्या नहीं बताई है। एक हाँ चौथाई से कम, एक चौथाई से ज्यादा, हाँ इस हाँ, ठीक कहा है। है ठीक। तो ये थोड़ा आगे बहुत पीछे प्लस हो माइनस। सकता, हाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ठीक। इसका मतलब क्या हो गया? सिर्फ भरत ऐरावत के आर्यखंड में जहां पर अभी पंचम काल चल रहा है, वहां पर क्रोधी मायाचारी करने वाले अकड़ू अहंकारी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि विदेह क्षेत्र में भी तो जीव वो ज्यादा भी है। है, तो विदेह क्षेत्र में भी तो ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कर्म भूमिया भोग भूमिया नहीं कहा है, अच्छा अच्छा, हाँ। ये मनुष्य की राशि है। भोग ये भूमिया भी आ मनुष्य गए। सभी आ गए भोग भूमि। इसमें, सभी आ गए। कुभोग भूमि सुभोग भूमि सभी आ गए इसमें। ठीक है, चलिए। अब भोग भूमिया जो है वो लोभ की बहुलता होगी, क्योंकि सुख की बहुलता है तो देवो जैसी स्थिति वहां पर भी मिल जाएगी, तो वहां पर क्रोधी बानी कम हो जाएंगे। हाँ प्रमोद जी, आपका। भोग भोग भूमि में तिर्यंश तो ज्यादा होंगे, तो वो उसकी अवस्था ज्यादा। वो बिल्कुल, वो फिर भी उनके तो असंख्यात, तिर्यंज की हाँ। अपेक्षा से असंख्यात भोग भूमिया जो है उनकी अपेक्षा से, अल्प बहुत वो ऐसे ही बनता है। अल्प बहुत वो ऐसे ही बनता है।
नहीं, मेरा मतलब यह है कि वहां भोग भूमियां बहुत ज्यादा हो गई तो इसमें चेंज नहीं आएगा। और वहां तो असंख्यात भोग भूमियां हो गई तिर्यंज के लिए, देखो, तिर्यंज के मनुष्य लिए। की राशि आपने 256 पकड़ी है, इसीलिए इतना आ गया। अगर मनुष्य की 256 पकड़ेंगे तो उसके लिए तो पता नहीं, और भी 5,000 10,000 इतनी ज्यादा लेनी पड़ेगी, तब जाकर के उसकी अपेक्षा से आएगा। बट भागा भाग वही होगा, डिस्ट्रीब्यूशन अल्प बहुत हो उतना ही, वही उसी प्रकार से होगा कि तिर्यंचों में भी लोभी तिर्यंच 1/4 से ज्यादा होंगे, मायाचारी करने वाले तिर्यंच 1/4 से कम होंगे। मेरा मतलब यह है, फिर असंख्य मतलब कंपैरिजन देखें तो कर्म भूमि के तिर्यंच और असंख्या, उनके तिर्यंच की संख्या में डिफरेंस तो बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर मुख्यतः से संख्या भोग भूमियों की अपेक्षा से आएंगी। हाँ, वही मेरा मतलब। और अभी भी देखिए ना, बाकी की जगह पर अगर हम लोग फिर से उस चार्ट को देखेंगे तो 96, लोभ का 96 देखिए, और क्रोध और मान में 51 और 49। जी। मतलब अगर इसको देखेंगे तो ऑलमोस्ट क्रोधी और मानी को मिल करके लोभ वाले हो जाते हैं। है या ना? हाँ, 156 हो हम्म, गए। क्रोध और मान वाले मिलकर के 100 हो जाते हैं, और लोभ वाले 96 है। क्योंकि इस प्रकार से आचार्य भगवंतों ने पहले एक टीकाकारों ने शब्द लिखे हैं, देखो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें तो इन्होंने नहीं कहा था, बट अगर आप देखेंगे कि पहले नारकियों में और देवों में कहा था, कुल परिवर्तनों के संख्यात विभाग प्रमाण अथवा मान और क्रोध जो अंत वाले दो है उसके परिवर्तन के बारों के जोड़ प्रमाण। मतलब पहला वाला जो है वो वहां पर अंतिम जो दो सबसे छोटे हैं उनको जब आप मिलाते हो तो पहले वाले की संख्या के आसपास आ जाती है। नहीं, मतलब मेरा तो क्रोध और मान अगर देखा जाए तो कर्मभूमि में ज्यादा होगा, हाँ, और कर्मभूमि है कम। बहुत कम है। तो बहुत कम वालों की वो दोनों की जोड़ करके फिर लोभ की संख्या बन रही है। ऐसा नहीं कि वहां भी नहीं होंगे, बट ज्यादातर लोभ ही मिल जाएगा, और लोभ की ज्यादा संख्या होने का कारण भोग भूमि हो सकता है। तो मतलब भोग भूमि में लोग की मतलब लोगों की संख्या तो बहुत कम होगी। लोग वहां तो मतलब सब कुछ मिल रहा है तो लोग कैसे उल्टा है, बढ़ेगा? उल्टा है ना, लोभ की संख्या बढ़ने का कारण क्या है? सुख की बहुलता। देवों में क्या कहोगे, देवों में सुख की बहुलता है और वहां पर लोभ ज्यादा है। तो जहां सुख की बहुलता है वहां पर लोभ है। सब कुछ है इसीलिए लोभ कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं, इससे उल्टा हो रहा है। यही तो सोचने वाली बात है। सब कुछ है, भोग भूमि में सब कुछ कल्प वृक्ष दे रहे हैं, फिर भी लोभ है। देवों में सब कुछ विक्रिया से प्राप्त हो रहा है, वहां भी कल्प वृक्ष दे रहे हैं, फिर भी लोभ ज्यादा है। ठीक है। मतलब वाकई मतलब ऐसे बहुत सिद्धांत सोचने हैं। वाली चिंतन के जीव के भाव कैसे होते हैं कि आजू बाजू की परिस्थितियां द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुकूल है, अनुकूल मतलब संसारी भाव के लिए अनुकूल है, तो भी उसमें किसकी बहुलता पाई जाती है? इसका मतलब ये मतलब सीधे सीधे ये बात आ जाती है, कहते हैं कि जितना होगा उसका लोभ उतना ही बढ़ता जाता है, जितना है और लोभ उतना ही बढ़ता जाता है। ये जो अब देवों में भी अगर हम देखेंगे तो देवों की संख्या भी ज्योतिषवासी और व्यंतरवासियों से पूर्ण मुख्यता से है। हाँ, उनमें ठीक है, सर्वार्थ सिद्धि के सबसे कम है। तो समय अगर कम है, लोभ की बहुलता की बात करेंगे तो लोभ की बहुलता भवरत्रिक में जो व्यंतर ज्यादा होगी। ज्योतिष है इन्हीं की वहां ज्यादा अपेक्षा लोभ की संख्या ज्यादातर होगी, बहुभाग उनकी वजह से होगा। बाकी के तो बचे हुए कम, भवनवासी और वैमानिक देवों में तो, और वैमानिक की अपेक्षा सर्वार्थ सिद्धि तो और भी कम लोभ की और भी अपेक्षा। कम होगा। ठीक, सही है। तो ये सोचने वाली बातें हैं। ठीक है, चलिए शोभा दीदी, एक दो प्रश्न और, क्योंकि मुझे आज नहीं, मेरा प्रश्न नहीं था। आज विरक्त गज महाराज के संग के त्यागी सब आए थे दरवाजे पे। उनका वो, पाद प्रक्षालन मैं आपको बताना चाहती थी, पर अरे आप शायद पहले अगर आप मैसेज कर काम देती रही। तो सबको दर्शन हो जाते। हाँ, तो मुझे वो आ रहा नहीं था मोबाइल पे कोई बात करना। नहीं, कोई बात नहीं, हम सब लोग यहाँ से त्रियोग शुद्धि पूर्वक पूरे साधु, सब माता जी और महाराज जी सब थे। कोई बात नहीं, अगर आपके आपके गांव में होंगे तो कल की क्लास में आप विशेष जाकर के सबको दर्शन कराइए। ठीक है, हाँ, मैं वो इतना मोबाइल का जानती नहीं, इसलिए कोई बात प्रॉब्लम नहीं, हो साथ में किसी को तो लेके जाना। चलिए, नीना दोषी दीदी।
भैया जी, अब कषाय मार्गना सीख ली, तो इससे क्या लेना कि क्रोध मान माया, जब भी हमें कषाय आए तो सावधान रहना, हमें बंद होगा या बाकी के गति में कैसे थोड़ा सा कैसे लगाना, थोड़ा उसका। सबसे पहली बात तो कषाय से डरना नहीं है, क्योंकि वो मेरी डर, चीज है ही नहीं है। डरना नहीं क्यों? डरना कैसे नहीं? क्योंकि कषाय की वजह से सारी बुराई नहीं होने वाली है। जो ज्यादा बुराई होने वाली, जो रायता फैलने वाला है, वो मेरी प्रवृत्ति की वजह से फैलने वाला है। कषाय तो मैंने बांधी है। अब देखो, अब तो हम स्वाध्यायी बन गए हैं, अब तो हम ज्यादा कषाय नहीं करते हैं। तो हाँ, हमारा कषाय जो उदय में आएगा वो कहाँ से आएगा? वो तो जो पुराना वाला कषाय है वही उदय में आएगा। वही तीव्र हाँ, ऊपर वाला हमने बांधा हुआ है, वही तो आएगा। तो आने हाँ, को ना कोई बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी उसके ऊपर मेरा कोई अभी नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वो मैंने कर चुका हूं, बांध चुका हूं। तो वो उदय में आएगा ही आएगा। तो आने दो उसको, हाँ, वो आएगा, पर मैं सावधान रहूंगा। और उसकी वजह से जो मुझे क्रोधित होने की प्रवृत्ति आएगी, अहंकार, जब जब मुझे लगेगा कि मैं अहंकार करूं, जब जब मुझे लगता है कि मैं मायाचारी करूं, जब तक मुझे लगता है कि मैं विषयों में लिप्त हूं, खाने पीने के पीछे दौड़ू, मैथुन के पीछे दौड़ू, प्रपंच के पीछे दौड़ू, परिग्रह के पीछे दौड़ू, ये लोभ जब भी मुझे हो रहा है, तब समझना कि मेरी पुरानी कषाय उदय में आ रही है। अब भी मुझे सावधान होना है। बस आप सावधान हो गए, प्रवृत्ति में रहे। अब मैं ये मानता हूं कि आप इमीडिएट सावधान नहीं होगे, थोड़ा सा समय जाएगा। हाँ, हम यही पूछने वाले थे तो कि हर रोज अ, सावधानता जैसे बढ़ाते जाएंगे, वैसे जल्दी 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 सावधान होते जाओगे। हाँ, 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 उस समय नहीं होते 5 मिनट के बाद, अरे हम कषाय कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए, हमें बंद होगा, लेकिन उस समय नहीं होते। हाँ, दो तो एक तीन बात बताओ ना, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक छोटा उदाहरण देता हूं। जिनको स्वाध्याय के प्रतिष्ठापन क्रिया का महत्व पता है, जिनको स्वाध्याय की प्रतिष्ठापन क्रिया का महत्व पता है, वो 2 बजे से पहले लॉगिन करके रेडी होते ही होते हैं। वो सावधानता है उनकी। और जो उसके प्रति सजग नहीं है, और आपके चेहरे में जो, और आपकी, आप गर्दन से हाथ करके उसमें हामी भर रहे हैं, उनकी मुझे मालूम है कि इस प्रकार से आप वही भावनाएं तभी तो आते हो। और कोई आराम से 2 बज करके 10 मिनट में आता है, क्योंकि 10 मिनट तो कम से कम शुरुआत में जाते ही जाते हैं। तो उसे प्रतिष्ठापन का पुण्य कैसे मिलेगा? वो उसके प्रति सावधान है ही नहीं है, वो प्रमाद में है। आ रही है बातें समझ में? चलिए अब बंद कर लेंगे। अब आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं, क्योंकि मुझे आज थोड़े समय की कमतरता है। तो आज का स्वाध्याय इतना ही। कषाय मार्गणों को हमने आज पूर्ण कर लिया। ये पूरा का पूरा स्वाध्याय गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।